नमस्कार, मैं विपिन तोमर पुष्पांजलि टुडे न्यूज़ से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ गोहद के ब्लॉक उपाध्यक्ष अशोक सिंह तोमर जी से, जो वर्तमान में ब्लॉक उपाध्यक्ष भी हैं और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष हैं। भिंड के अच्छे समाजसेवी हैं, जिनको लोग और युवा बहुत ही पसंद करते हैं। ग्वालियर पूर्व से उनका विधायकी के लिए नाम भी चल रहा है, जो जनता द्वारा चलाया जा रहा है। आइए जानते हैं उनकी कार्यशैली को उनकी जुबानी। सर्वप्रथम मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाई विपिन तोमर को महाराणा प्रताप जयंती पर आज बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम अशोक सिंह तोमर, पुत्र श्री अरुण सिंह तोमर, निवासी न्यू शंकरपुरी कॉलोनी, भिंड रोड, गोले का मंदिर, ग्वालियर। विगत 94 से मैं ग्वालियर में इसी पते पर निवास कर रहा हूँ। मेरा गांव चंदोखर है, गोवद तहसील में, वहाँ का मैं निवासी हूँ। बढ़ रहे हैं ज़िले में या राज्य में? सर्वप्रथम भारत सरकार के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो शुरुआत की थी बहुत ही अच्छे तरीके से की थी। कंट्रोल उनका बहुत अच्छा था, लेकिन महीना भर जो लॉकडाउन रहा उसके बाद में अन्य प्रदेशों से जो लेबर का आवागमन हुआ है उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन से अनदेखी हो रही है। मज़दूर बिना क्वारंटाइन किए अपने घर पहुंच रहे हैं, जिनका पता बाद में लगता है जब वो और घर में लोगों को संक्रमित कर देते हैं। उसके बाद इसी कारण से एक तो सदस्य कोरोना के बढ़ रहे हैं, दूसरे क्या है कि ये जो मार्केट खोला है, मार्केट में जो दिल्ली में जो दारू की दुकानें खोली गई, वाइन्स की जो दुकान खोली गई, उन पे जो भीड़ हुई है वहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई दे रही है। और जब भीड़ अत्यधिक हुई तो उसमें उन्होंने 70% तक अतिरिक्त कर लगाए, जो मेरे हिसाब से इस महामारी के बीच में बहुत गलत है। सरकार को किसी भी लोभ लालच में इस समय नहीं आना चाहिए, चाहे वो अतिरिक्त कितना भी कर मिले। बहुत अच्छा है हमारा देश, हमारे देश की जनता अपने देश के लिए जान छिड़कती है। जैसा कि आपने देखा कि हमारे टाटा ग्रुप के द्वारा जो है 1500 करोड़ का योगदान दिया गया सरकार को, और ऐसे करमवीर जिन्होंने करोड़ों की संख्या में पीएम के खाते में डोनेशन किया। जब हमारे देश में ऐसे लोगों की इतनी अधिकता है, इतने अधिक से अधिक लोग हैं, तो फिर हमें ये केवल अपने छोटे से स्वार्थ के लिए 70% और 50% ये जैसे हमारे देश में हो रहा है, जो कर लिया जा रहा है वाइन्स पे, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि ये दुकानें बंद होनी चाहिए। और इस समय बारीकी से एक एक चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। वो केवल प्रधानमंत्री का ही कर्तव्य नहीं है, हमारा और आम जनता का भी कर्तव्य है, उन भाइयों का भी कर्तव्य है जो दुकानों पर लाइन लगा के खड़े हैं, उनको नहीं जाना चाहिए। ज़रूरत की चीज़ जीवन के लिए अन्न होता है, पानी होता है, वो उपलब्ध है, सरकार के द्वारा भी उपलब्ध कराया जा रहा है। तो फिर क्या कुछ समय के लिए वाइन्स को नहीं छोड़ा जा सकता? क्या इतनी भीड़ क्यों लगा रही है आम जनता? मैं आम जनता को भी समझाना चाहूँगा आपके माध्यम से कि वो अगर सुरक्षित होंगे, जान होगी तो जहान है। यही मैं कहना चाहूँगा, सरकारों से भी कहना चाहूँगा कि आपके पास इतना अच्छा समय है कि आपने इतना अच्छा कवर किया है, और भी कर सकते हैं। आगे और ज़्यादा ना फैले, इसके लिए जो है ज़रा जल्दी से जल्दी कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। ग्वालियर पूर्व से आपका विधायकी के लिए नाम चल रहा है, क्या ये सत्य है? हाँ, चूँकि 96 से मैं यहाँ निवास कर रहा हूँ, समाज सेवा से जुड़ा रहा, संगठनों से जुड़ा रहा हूँ, भाजपा से भी जुड़ा रहा। अभी 2018 से मैंने कांग्रेस में कार्यभार किया है। और राजनीति में जो व्यक्ति आता है उसकी कहीं ना कहीं इच्छा होती है कि राजनीति में आगे बढ़ के जनसेवा के लिए उसे मौका मिले, ऐसी मेरी भी इच्छा है। यदि आप जो ना विधायकी के दौड़ में हैं तो आप किस पार्टी के तले जाएंगे? क्योंकि मैं वर्तमान में कांग्रेस में एक कार्यकर्ता हूं और मैं कांग्रेस से ही उम्मीदवारी करूंगा अपनी, कि वो मुझे पार्टी से उम्मीदवार बनाएं। ग्वालियर पूर्व 16 से मैं कांग्रेस से टिकट मांग रहा हूं। आपके माध्यम से भी मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूं
कि मैं भी इस पार्टी में काम कर रहा हूँ, इस पार्टी की विचारधारा को मैं पूर्ण रूप से निभा रहा हूँ। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि पार्टी भी मुझ पर विश्वास करेगी। अगर पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? अगर पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तो भी मैं जनसेवा में पार्टी के माध्यम से कार्यरत रहूँगा, कोई बगावत नहीं करूँगा। अभी ताज़ा जो मजदूरों के साथ में जो दुर्घटना हुई है उस पर आपके क्या विचार हैं? निसंदेह सबसे पहले मैं उन परिवारों को सांत्वना देना चाहूँगा जिनके साथ इतना दुखद, इतना बड़ा वज्रपात हुआ है। उस परिवार का कष्ट तो उसके मुखिया ही महसूस कर सकते हैं, लेकिन मैं भी कहीं ना कहीं अपने हृदय की गहराइयों से संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ। इतना दर्दनाक हादसा एक ही गांव में जहां 8-8 लाशें उठ रही हों, कितना गंभीर विषय है। हालांकि हमारी सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने भी जो है 5-5 लाख 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया है, लेकिन व्यक्ति की भरपाई नहीं हो सकती इन पैसों से। इसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है हमारे प्रशासन के द्वारा, जो व्यवस्थित रूप से उस लेबर वहाँ से चली थी उनको जब ट्रेनों के द्वारा, बसों के द्वारा लाने की व्यवस्था रखी गई है प्रधानमंत्री के द्वारा, राज्यों के द्वारा, तो फिर ये नागरिक पैदल कैसे निकल पाए? इसमें सरकार जो वहाँ की है, जहाँ से चले हैं, वो जिम्मेदार है और जांच होनी चाहिए। अगर आप विधायक बन के जाते हैं विधानसभा में तो आप ग्वालियर के पूर्व के लिए क्या क्या जो ना कार्य ऐसे रहेंगे आपके जिससे जो ना जनता को उम्मीद है? मैं संक्षिप्त में कहना चाहूँगा इस विषय पे जी, क्योंकि बड़े बोल नहीं बोलना चाहिए। मैं सिर्फ एक इतना सा मुद्दा बताना चाहूँगा कि जन सेवा, राजनीति के द्वारा जो लोग जन सेवा में आते हैं और विगत काफ़ी वर्षों से जो देश में देखा जा रहा है, राज्यों में देखा जा रहा है कि विधायक चुनने के बाद में लूट खसोट उनके माध्यम से जो की जाती है वो बड़ी निंदनीय है। इसके लिए मैं एक देश का नागरिक होने की वजह से शर्मिंदा भी हूँ। जनता आपको वोट दे के उस सीट पर बिठाती है, आपके द्वारा उस राजा के जैसे कर्तव्य होते हैं जो रामायण में दिखाया गया। श्री राम ने वचन के लिए अपने लक्ष्मण जैसे भाई को त्याग किया, धर्मपत्नी सीता का त्याग किया। ऐसे देश में हमारे ऐसे ऐसे पूर्वज महाराजा राजा हुए हैं। उसी देश में आज का सीएम राजा की पदवी पर होता है, विधायक भी एक राजा की पदवी पर होता है। उसे जनता के बीच में न्याय उसी तरीके से करना चाहिए। जनता ने आपको वोट दे के वहाँ तक पहुँचाया है। आपकी मूलभूत, मैं तो एक ही शब्द कहना चाहूँगा इसके लिए, क्योंकि अगर राजनीति पैसा कमाने के लिए करना है तो ये बहुत ही गलत बात है और तुच्छ बात है। पैसा कमाने के लिए रास्ते अन्य भी हैं जिनके माध्यम से आप पैसा कमा सकते हैं। राजनीति में आए हैं तो जनसेवा के लिए आए हैं और निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी उसके आपको जनसेवा करनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अगर जनता ने मुझे ये मौका दिया तो मैं ये दिखाऊंगा कि किसी को कहीं से कहीं तक कोई शिकायत नहीं होगी, आपको अपने वोट देने पे पश्चाताप नहीं होगा। मैं प्रयास करूंगा कि अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूं और सच्चा जनसेवक बनने का अधिकार मुझे मिल सके, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। अंत में आपको ग्वालियर की जनता के लिए क्या संदेश है कोरोना महामारी को देखते हुए? क्योंकि मैं जनता से आपके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा, ये वैश्विक महामारी है जिससे अमेरिका जैसे देश दंडमस्तक हो गए हैं। जापान जैसे देश, इटली जैसे देश जो स्वास्थ्य के मामले में नंबर 1 नंबर 2 पे आता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इसको हल्के में ना लिया जाए। किसी भी देश के पास इसके लिए आज कोई इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं बना है अभी तक। जब तक वैक्सीन और इलाज देश के अंदर उपलब्ध ना हो जाए
अपने घरों में रहें, ज़रूरत वाले काम के अलावा घर से बाहर ना निकलें, अपनी जान का ख्याल रखें, क्योंकि आपकी एक जान के पीछे पूरा परिवार खड़ा होता है। अगर मुखिया का भगवान ना करे कोई अगर घटना दुर्घटना हो जाती है तो परिवार नष्ट हो जाता है। मैं तो यही चाहूँगा कि जो जितने भी परिवार हैं हमारे ग्वालियर में, जो मुखिया है उसको ख्याल रखना है अपनी जनता का, अपने घर का। आप अगर संक्रमित हैं दूसरी जगह जाएंगे तो दूसरा आपसे संक्रमित होगा, इसलिए आप भी घर में रहें और अपने सबका, अपने प्यारे देश का ख्याल रखें, यही आपका कर्तव्य बनता है। धन्यवाद। ये थे अशोक सिंह तोमर जी, जो ग्वालियर पूर्व से विधानसभा चुनाव में, आगामी चुनाव में उतरने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं और वर्तमान में वो गोहद से ब्लॉक उपाध्यक्ष भी हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार इनका। मैं हेमंत आर्य के साथ विपिन तोमर।